1960 में गुजरात ने अपनी विकास यात्रा को प्रारंभ किया। इतने वर्षों में यह पहली घटना है कि एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स में पीएसआई जो एक की महत्वपूर्ण इकाई होता है, उनकी पास आउट परेड हो रही है। ये भी बड़े गर्व की बात है कि इन 530 में 68 महिलाएं हैं। पिछले 50 साल में इस प्रकार के पास आउट फॉरवर्ड में 50 साल में जितनी टोटल संख्या महिलाओं की थी, उससे ये ज्यादा है एक ही परेड में। यह भी बात ध्यान में आई है कि बहुत बड़ी संख्या में हाईली क्वालिफाइड नौजवान इन्होंने एक मिशन के रूप में इस क्षेत्र को स्वीकार किया है। कई इंजीनियर्स हैं इसमें, कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने डॉक्टरेट किया है, बहुत सारे नौजवान लॉ ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी शिक्षक थे, उस क्षेत्र को छोड़ करके यहां आए हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो सरकार में किसी न किसी पद पर थे, उसे छोड़ करके यहां आए हैं। तो एक मिशन के रूप में इस क्षेत्र में आना, ये अपने आप में गुजरात के पुलिस दल के लिए एक शुभ संकेत है और मैं इसके लिए स्वयं एक गर्व को अनुभव करता हूं और आप सब नौजवानों को इस क्षेत्र को चुनने के लिए मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक कसौटी का काल रहता है जब ट्रेनिंग होती है। कभी कभी कुछ पक्ष ऐसे भी आ जाते हैं कि ये इतनी मेहनत क्यों, ये सुबह से शाम महीनों तक। जब ट्रेनिंग में होते हैं तब लगता है कि चलिए भाई, जितना जल्दी इससे निकल जाए अच्छा होगा, और ये होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर मंजिल तक पहुंचना है तो सफर कितनी ही कठिन क्यों न हो, उसको हंसते हंसते पार करते हैं, तब मंजिल पर पहुंचने का एक आनंद आता है। आज आप सबके लिए वो आनंद का पल है। मित्रों, यहां जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो एक सर्टिफिकेट पाने के लिए या एक ट्रॉफी पाने के लिए नहीं होती है। नौकरी में स्थान पाने के लिए नहीं होती है। इस प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है उसको जीवन भर जीना पड़ता है, और जीवन में वही सफल होता है कि अपने शिक्षा काल में जो पाया है उसको जीने की आदत बनाता है।
यहां तो डिसिप्लिन में रहना स्वाभाविक है क्योंकि हम एक व्यवस्था में है। यहां जल्दी उठना स्वाभाविक है क्योंकि हम एक व्यवस्था में हैं। सुबह ब्यूगल बजता होगा, विसल बजती होगी, वो हमें एक ढर्रे में ले जाती होगी। जब एक व्यवस्था के चौखट में होते हैं तब अपने आप को ढालना मुश्किल नहीं होता है। कभी हमें एक 3x6 के कमरे में रहने के लिए कोई कहे तो हम रह नहीं पाते, और कोई कहे कि 48 आवर्स आपको इसी में रहना है, जो भी गुजारा करना है, तो एक बोझ महसूस होता है। लेकिन अगर 48 आवर की जर्नी हो और ट्रेन के उस छोटे से कंपार्टमेंट में टाइम निकालना हो तो बड़े आराम से निकाल देते हैं, क्योंकि पता है कि मैं एक व्यवस्था के भीतर हूं और 48 घंटे के बाद ही मुझे उतरना है, तो अपने आप को हंसते खेलते निकाल देते हैं। मित्रों, इसलिए इस साल भर के जीवन को पार करना उतना कठिन नहीं था जितना कि कठिनाई अब शुरू होती है। जब कोई कहने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, एक्सरसाइज करिए कहने के लिए कोई होगा नहीं, जिन विषयों को देखा है, जिन कानूनी बारीकियों को समझा है, उसको स्मरण कीजिए, उसको याद कीजिए, और हर घटना के साथ अपने मन को जोड़ करके ऐसा हुआ, मैं होता तो क्या करता। ये जब तक अपना मन निरंतर काम नहीं करता है तो हम अपने प्रोफेशन में सफल नहीं होते हैं। 2400 घंटे यहां का जो कालखंड है उसको जीने का प्रयास करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मैं आशा करता हूं कि आप जो नौजवान आज यहां से जीवन के एक नए अवसर की ओर कदम रख रहे हैं, तब आप इसे कैसे जिया जाए, जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, यह शिक्षा पद के लिए नहीं, एक जीवन की पुनः प्रतिष्ठा के लिए कैसे हो, इसलिए अगर यह शिक्षा उपयोग आएगी तो मैं मानता हूं कि आप अपने यूनिफॉर्म की शोभा बढ़ाएंगे। आपके कंधे पर जो नाम या पट्टियां लगी हैं वो अपने आप के एक शानो शौकत होती है। वो आपके कंधे की शोभा नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन आपके कंधे पर जो निशान होता है वो आपकी इस राज्य की जिम्मेवारी को दर्शाता है। वो कंधा आपकी शोभा के लिए नहीं होता है, वो कंधा राज्य की शोभा के लिए होता है। और जो इस कंधे का सामर्थ्य समझता है, उस कंधे पर लगी हुई पट्टी, उस पर लगे हुए वो सिंबल, उस पर लिखे हुए वो नाम, इन सब की अपनी एक ताकत होती है। उसके साथ एक गरिमा जुड़ी होती है, एक सम्मान जुड़ा होता है, और इसलिए आपका कंधा पूरे राज्य की शक्ति का कंधा बनता है। और उस कंधे को संभालने के लिए पूरे जीवन को, पूरे शरीर को, पूरे मन मंदिर को उस लिए प्रतिबद्ध करना पड़ता है, और तभी जाकर के जीवन बनता है। भाइयों बहनों, एक विद्यार्थी काल में एक मुक्ति का आनंद होता है, और इसलिए कितने ही बड़े दायित्व को संभालने के लिए हम विद्यार्थी अवस्था में होते हैं, तब मन काफी लचीला होता है, खुलापन भी होता है। लेकिन जब उसी शिक्षा दीक्षा के साथ दायित्व में जाते हैं, तब दायित्व का एक बहुत बड़ा बोझ होता है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां सबसे ज्यादा तनाव का माहौल रहता है, हर पल अटेंशन में रहना पड़ता है। कब पता नहीं क्या आएगा, कहां दौड़ना पड़ेगा, कहां भागना पड़ेगा। ऐसे समय आपको यहां जो योग की शिक्षा दी गई है, अगर वो आपका जीवन का हिस्सा बने तो तनाव से मुक्त होकर के स्वस्थ मन से, कितनी बाधाएं क्यों ना आए, कितने ही संकट क्यों ना आए, कितनी ही गहन परिस्थिति को निपटने का परिस्थिति क्यों ना आए, स्वस्थ मन से अगर करना है तो आपको यहां जो योग की शिक्षा दी गई है उसको आप जीवन का हिस्सा बनाएंगे, ये मैं आप सबसे आशा करता हूं। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान होगी तो आप बहुत ही आसानी के साथ कठोर से कठोर काम को भी कर पाते हैं।
और इसलिए यहां जो शिक्षा दीक्षा मिली है उसके ये जो ह्यूमन एंगल है, जो बारीकियां हैं, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज हम जा रहे हैं, एक व्यवस्था के अंदर हम आए हैं, एक बहुत बड़ी लंबी पाइपलाइन में एक और घुसते हैं तो कुछ न चाहते हुए भी दूसरी ओर वैसे भी निकलने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में एक व्यवस्था के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, फिर उनको लगता है समय ही उसको आगे लेता चल जाएगा। तो जो समय का इंतजार करते हुए चलते रहते हैं, न वो जिंदगी में कुछ पा सकते हैं, न जीवन में किसी किसी को देने का संतोष ले सकते हैं। मैं नौजवानों आपसे नहीं चाहता हूं कि आप इसे अपनी मंजिल माने, आप इसे एक मुकाम माने, आप मन में तय करके जाएं और आगे जाना है और नई ऊंचाइयों पर जाना है। इसके लिए जितनी अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, जितना अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, जितना अपना कौशल्य बढ़ाना होगा, हम जिन जिन हमारी क्वालिटीज को जोड़ना होगा उसको जोड़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। और अगर हम उसको करते हैं तो मुझे विश्वास है मित्रों कि आपके लिए ये मुकाम रहेगा। समय इंतजार नहीं करेगा, आप समय के पास जाएंगे और मौका ढूंढते ही आप भी क्यों न उच्च पदों पर पहुंचे। जितने भी रास्ते से गुजरना पड़े गुजरे, जितनी भी कसौटियों को पार करना पड़े करें, लेकिन आप उच्च पद पर जाने के सपने लेकर के मंजिल कभी कहीं ऊंची रखिए, एक एक मुकाम को पार करते जाइए और नया कुछ पाने का संकल्प लेकर के चलेंगे। मैं विश्वास करता हूं दोस्तों, आप में से कई लोग इस राज्य की आन बान शान बनकर के पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, ये मुझे भरोसा है। आप अपने आप पर भरोसा कीजिए, आप अपने जीवन को बना सकते हैं। मुझे इस बात का गर्व है, मैं यहां जब पासिंग आउट परेड के लिए जा रहा था निरीक्षण के लिए, तो पहले मुझे कुछ नागरिकों की ओर मैं देख रहा था और मैं अनुभव कर रहा था कि ज्यादातर उनमें वो परिवार बैठे थे जिनका बेटा, जिसका भाई इस परेड में शामिल है। मैं उनकी तरफ देखता था, बहुत ही सामान्य परिवार के सब स्वजन यहां बैठे हुए हैं, कोई बहुत उच्च घरानों से आए हुए लोग नहीं है। कई ऐसी विधवा माताएं हैं जिनका बेटा आज इस यूनिफॉर्म में शानो शौकत के साथ खड़ा होगा। उस विधवा मां को कब पता होगा कि मेरे बेटे को इस प्रकार का पद कैसे मिल सकता है। आज की व्यवस्था जिस प्रकार से गुजर रही है, कोई भरोसा नहीं कर सकता है कि एक विधवा मां का बेटा, जिसको कोई पहचानता तक नहीं है, लेकिन व्यवस्था के तहत ट्रांसपेरेंसी के कारण, अपनी क्षमता के कारण वो वहां पहुंच गया। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हमने मौका मिला है, हम जीवन भर इस बात को याद रखेंगे कि आज मेरी मां खुश है क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के कारण मैं इस जगह पर पहुंच पाया हूं। मेरा भाई खुश है, मेरी बहन खुश है, मेरे पिताजी खुश है, मेरी मां खुश है। जिनको यह विश्वास होगा कि मेरे परिवार की खुशी में मुझे जो ये प्रवेश मिला है, यहां तक आने का मेरे लिए जो खिड़की खुली है, उसके लिए जो पारदर्शिता थी, वो पारदर्शिता बहुत बड़ी ताकत थी। अगर मेरी जिंदगी का आनंद वो पारदर्शिता है, मेरे परिवार की खुशी का कारण वो पारदर्शिता है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जीवन भर उस पारदर्शिता का पालन करूंगा, ताकि मैं भी हजारों लाखों लोगों की खुशियों का कारण बन सकूं। और इसलिए मैं मित्रों आपसे अपेक्षा करूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं आग्रह करूंगा। और जब आपने ईश्वर को साथ रख करके हुए आज शपथ लिया है, उस शपथ का एक एक शब्द जीना पड़ता है दोस्तों। शपथ ये वाणी नहीं है, शपथ ये शब्द नहीं होते हैं। तिरंगा झंडा हमारे जीवन की आन बान शान होती है। उससे जब स्पर्श करते हैं तो एक नई चेतना का संचार होता है। आपको एक ऐसी अवस्था में जब उसका स्पर्श होता है तो आपके भीतर उस चेतना का संचार होता है। आप जीवन भर इस पल को याद रखेंगे। तो उस तिरंगे झंडे की शान शौकत के लिए जिन महापुरुषों के इस तिरंगे झंडे के लिए बलिदान दिए थे, 1857 से लेकर के 1942 तक कितने लोगों ने अपने जीवन को दे दिया, और तब जाकर के 47 में हमने इस तिरंगे झंडे का सम्मान और गौरव पाया है।
भाइयों बहनों, जिसका गौरव आज हमें स्पर्श करने का अवसर मिला है, वो हमारी जिंदगी का कितना बड़ा सामर्थ्य बन सकता है, हमारी जिंदगी की कितनी बड़ी चेतना को जगाने का एक अवसर बन सकता है। शपथ के शब्द शब्द न रहते हुए मेरे जीवन के संकल्प कैसे बन जाए, शपथ का भाव मेरे जीवन का भाव कैसे बन जाए, और हर पल ईश्वर को स्मरण करते हुए मैं उसको जीने की कैसे कोशिश करूं, और तब जाकर के ये शपथ का मूल्य बढ़ता जाता है और मेरा जीवन उस शपथ की शक्ति के कारण आगे बढ़ता जा रहा है। उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, देश नए नए संकटों से गुजर रहा है। एक जमाना था जब सेनाएं युद्ध करती थी तो कितनों के लहू बहते थे, कितनी मां की गोद उजड़ जाती थी। वक्त बदल चुका, आज युद्ध में टेक्नोलॉजी ने जगह ली है। सीना तान करके गोलियां खाने का नौबत कम होती चली जा रही है। उसके बाद भी देश का जय और पराजय संभव हो सकता है। एक नए क्षेत्र खुल चुके हैं और उसी प्रकार से भी सामान्य जीवन में सुरक्षा का विषय पहले जैसा नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी ने गुनाहित कृत्यों में जगह ले ली है। एक दो गुना वो विषय नहीं रहा है। अब आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी समस्याओं से देश को जूझना पड़ रहा है। मित्रों, युद्ध के अंदर जितने जवान नहीं मारे गए हैं, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से मारे गए हैं। देश के विकास को ठप करने में नक्सलवाद एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। आज इस देश के कई इलाके हैं जहां सरकार ने जाके स्कूल बनाया, नक्सलवादियों ने उड़ा दिया। कहीं अस्पताल बनाया, नक्सलवादियों ने उड़ा दिया। असंतोष की आग पैदा करने के लिए न जाने कितने कितने लोगों को मारा जा रहा है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, हमें अपनी जान की बाजी लगा करके भी निर्दोष नागरिकों की रक्षा करनी पड़ती है। और मित्रों, जब तक भीतर साहस नहीं है तब तक हम उस स्थिति को निपट नहीं सकते हैं। और साहस किताबों से प्राप्त नहीं होता है, साहस की माला नहीं जपी जाती, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और जब मन में पवित्रता हो, मन में संकल्प हो, तब भय नाम की कोई चीज नहीं रहती भाइयों। और इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि मेरा एक एक साथी अभय होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। अभय और निर्भय इस वर्दी का सबसे प्रमुख गुण होना चाहिए। अगर वो अभय नहीं है, निर्भय नहीं है, तो शायद भय के सामने वो विचलित हो जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप ऐसे एक दायित्व की ओर जा रहे हैं, तब जीवन को उस ऊंचाइयों को पार करने के लिए, सामान्य से सामान्य मानवी की रक्षा के लिए हम अपने आप को लगाएंगे। भाइयों बहनों, पुलिस जनता जनार्दन का मित्र है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। मुझे ये चरित्र लाना है और इसीलिए हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी शुरू की है। उस रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में से हम वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि सुरक्षा बलों के जवान की एक लंबी ट्रेनिंग हो, नौकरी के लिए नहीं, जीवन के लिए ट्रेनिंग हो। नौकरी एक पेशा, वो तो बाय प्रोडक्ट हो। उस दिशा में हम जाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं। मैं सरकार के आज कुछ मित्रों से बात कर रहा था। अब 1.5 साल का समय है आपके पास, जिसमें आपने यहां जो सीखा है उसको आपने तलवार की नोक पर जी करके दिखाना पड़ेगा। सब लोग बारीकियों से आपको देखेंगे, हर चीज का रिपोर्ट बनेगा। आपकी छोटी गलती भी आपके लिए बहुत बड़ा संकट बन सकती है। ऐसे 1.5 साल का समय होता है जिसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन से अपने आप को सिद्ध करना होता है। उसमें अनेक प्रकार के पद्धतियां हैं। उसमें एक नई पद्धति जोड़ने के लिए मैं सोच रहा हूं। मैं क्षेत्र के जो विद्वान हैं उनसे कहूंगा कि उस पर काम करें।
और एक ही हफ्ता में कुछ निर्णय हम कर सके कि यहां से एक एक जो नौजवान तैयार होके जाता है उसको 1.5 साल के कार्यकाल में कम से कम 100 आवर अपने से नीचे जो कांस्टेबल्स हैं, यहां जो उसने ट्रेनिंग ली है, 100 आवर 25-25 की 4 बैच हो या 30-30 की 3 बैच हो, आने वाले 1.5 साल में उन लोगों को वो ट्रेनिंग दे। हर दिन सुबह 5 से 8, 5:30 से 8 उन कांस्टेबल को ट्रेनिंग दे। जो यहां सीखा है वो वहां सिखाएं। एक सिलेबस बनाया जाए 100 आवर्स का, और वो काम आप लोग करें, ताकि यहां जो आप सीखे हैं उसको सिखाने से वो और अधिक पक्का होता है और अधिक आपका वो स्वभाव बन जाता है। कभी कभी सीखते समय बहुत सी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, एग्जाम में तो कभी निकल जाते हैं, लेकिन जब सिखाना होता है तब बहुत सी बातों की ओर हमारा ध्यान जाता है। और इसलिए आपके इस 1.5 साल के काम में 100 आवर का एक और जिम्मा उसको भी जोड़ने के लिए मैं सोच रहा हूं। और हम देखेंगे कि जिन कांस्टेबल को आपने ट्रेनिंग किया है उसमें से कितने परसेंटेज हैं जिनको सफलता मिलती है, उसके आधार पर हम तय करेंगे कि आपने यहां से क्या पाया है। यहां से कुछ भूल करके जाना नहीं है। मुझे विश्वास है मित्रों, एक साथ राज्य के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आप जैसे नौजवानों को पूरी व्यवस्था से जोड़ने के कारण गुजरात के पुलिस बल को एक नई ताकत मिलेगी। आम आदमी के सुख दुख के साथी बनकर के उसको सुरक्षा का हम एक एहसास दे पाएंगे, और गुजरात का सामान्य से सामान्य मन भी हमारी उपस्थिति मात्र से सुरक्षा को अनुभव करे, हमारी उपस्थिति की मात्र से उसको एक चैन की नींद आ जाए, उस प्रकार का अपना व्यवहार रहे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवारजनों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वे समाज ने इतना सारा दिया है, आपके बेटे को शान शौकत दी है। हम सब मिलकर के समाज के कर्ज को चुकाने के लिए जब भी मौका मिले कुछ न कुछ करते रहें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको भारत माता की सेवा के लिए कदम रखने के लिए, एक नई जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं आह्वान करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।